हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस का 6th वीडियो। ठीक है, इससे पहले इसके 5 वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं जिनके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डल गए हैं। और इन पीडीएफ के इन वीडियोस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रेलवे, एसएससी और जितने भी अभी स्टेट एग्जाम्स हो रहे हैं उनके पैटर्न को समझते हैं और उनके पैटर्न पे बेस्ड जितने भी PYQ रहे हैं, इसके अलावा जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, वो कवर करते हैं। इससे आपको आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम हो गए, ALP एग्ज़ाम हो गए, JEE एग्ज़ाम हो गए और MP पुलिस वगैरह जो भी एग्ज़ाम होंगे, स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, ये PYQ क्वेश्चंस है जिसके साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाएगी। तो इसको आप एज अ रिविजन पर्पज़ के लिए भी देख सकते हैं। आपको इसके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है, जिससे आपको काफ़ी सारे मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें हमने थोड़ा नई चीज़ ट्राई की है, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को सेट किया है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो डांस रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, तो डांस रिलेटेड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है कि एक क्लासिकल डांस इसमें से कौन सा है। ठीक है, क्लासिकल डांस का मतलब होता है शास्त्रीय नृत्य। क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य। तो भारत में 8 और कहीं कहीं पे 9 दिए होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। भारत में क्या होता है, 8 और कहीं कहीं पे 9 भी दिया होता है, क्लासिकल डांस होते हैं। क्या होते हैं? क्लासिकल डांस होते हैं। इन क्लासिकल डांस को स्टेट वाइज आपको होमवर्क में याद करना है और बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य का है। ठीक है, तो अभी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उस ऑप्शन में हिसाब से हमको देखना है। तो देखो, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एक राउत नाचा है, एक छऊ डांस है, एक कुचिपुड़ी और एक कालबेलिया है। ठीक है, तो जो कुचिपुड़ी है एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या है? हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो कुचिपुड़ी है ये हमारा शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, और ये कुचिपुड़ी क्या है? तो कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है। ये एक गांव का नाम है, एक विलेज का नाम है। और ये विलेज, इस विलेज का नाम भी क्या है? कुचिपुड़ी विलेज ही है। इस विलेज का नाम भी क्या है? कुचिपुड़ी विलेज ही है, यानी गांव का नाम भी कुचिपुड़ी है। ठीक है, मतलब ये जो डांस है गांव के नाम के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ का गांव है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ का गांव है? ये आंध्र प्रदेश का एक गांव है, एक विलेज है जिसके नाम के ऊपर एक कुचिपुड़ी डांस बना है। एक और बात जो ध्यान रखनी है, कुचिपुड़ी डांस को चालू किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था? तो एक डांसर थे जिनका नाम था सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी जी थे। इनने क्या किया था? कुचिपुड़ी डांस को स्टार्ट किया था। इसके अलावा इन्होंने एक डांस प्ले बनाया था। डांस प्ले मतलब एक नाटक जिसके अंदर डांस किया जाता था, जिसका नाम था भाम कल्पम। भाम कल्पम, भाम कल्पम, हिंदी में बोल सकते हैं भाम कल्पम। ठीक है, भाम कल्पम डांस जो है, ये डांस वाला आर्ट ये प्ले होता है, इसको सिद्धेंद्र योगी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमको इसमें से बताना था कि इसके से अंदर तो ये तो हो गया कुचिपुड़ी हमारा क्लासिकल डांस। अब इसके अलावा जो अलग अलग जो डांस दे रखे हैं, जिसके अंदर एक है राउत नाचा। ये राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है। राउत नाचा कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दे रखा है छऊ डांस। तो देखो, छऊ डांस कहाँ कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इसके अलावा ये झारखंड में भी परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा इसको और कहाँ परफॉर्म करते हैं? उड़ीसा में भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो अब इसके 3 हिस्से होते हैं। जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जो छऊ परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया नाम की एक जगह है, तो जो छऊ परफॉर्म किया जाता है वो है पुरुलिया छऊ। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। झारखंड के अंदर जो परफॉर्म किया जाता है हमारा जो डांस परफॉर्म किया जाता है छऊ में, जो झारखंड में जो परफॉर्म होता है वो है सराइकेला छऊ। सराइकेला, हिंदी में सराइकेला। सराइकेला छऊ जो है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। और इसी प्रकार जो मयूरभंज छऊ होता है, मयूरभंज, मयूरभंज एक जगह का नाम है। कहाँ की है ये? उड़ीसा।
मयूरभंज कहाँ की, उड़ीसा की एक जगह है, तो यहाँ पे मयूरभंज छऊ परफॉर्म किया जाता है। एक और बात ध्यान रखनी है कि जो छऊ जो है ये एक प्रकार का क्या है, मिलिट्री डांस है। ये एक प्रकार का क्या है, मिलिट्री डांस है। मिलिट्री मतलब ये सैन्य प्रकार का डांस है, सेना से रिलेटेड डांस है, जो सैनिक लोग किया करते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है कि छऊ जो है वो हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये सेमी क्लासिकल है। ये सेमी क्लासिकल यानी अर्धशास्त्रीय। ये क्या है, अर्धशास्त्रीय, यानी इसको आधा माना जाता है कि क्लासिकल है, तो पूरा क्लासिकल डांस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो क्या था हमारा, कुचिपुड़ी। भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, आंसर क्या हो गया, कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे 3 डांस फॉर्म दे रखे हैं, जिसमें एक दे रखा है सरहुल, एक दे रखा है कर्मा, एक दे रखा है सोराई। तो क्वेश्चन क्या है जुड़ा हुआ, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ये तीनों फोक डांस है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बोला गया है 3 प्रकार के डांस है, सरहुल डांस, कर्मा डांस और सोहराई डांस। ये तीनों किस राज्य में परफॉर्म किए जाते हैं, तो सीधे आपको याद रखना है ये कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, झारखंड में परफॉर्म किए जाते हैं। कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, झारखंड में। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ देखिए, क्या, सरहुल डांस। सरहुल डांस क्या होता है, तो सरहुल डांस जो होता है ये सरहुल फेस्टिवल के समय किया जाता है। सरहुल नाम का एक त्यौहार होता है, सरहुल फेस्टिवल होता है, उसमें ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे, झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल में क्या होता है, साल नाम का वृक्ष होता है, एक साल नाम की प्रजाति होती, साल है ना, ये एक पेड़ की प्रजाति है। ये साल नाम के पेड़ की प्रजाति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, इसके सामने क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। और ये सरहुल डांस जो है ये कौन करता है, तो कुछ जनजाति होती है, कुछ ट्राइब, ट्राइब माने जनजाति, जन जाति, कुछ जनजाति होती है। कौन कौन सी, तो एक होती है मुंडा, जो बिरसा मुंडा जी थे वो इसी जात के थे, मुंडा। इसके अलावा कौन सी जनजाति होती है, ओरावन, ओरावन, हिंदी में इसको ओरान भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको ओरान भी कह सकते हैं, है ना। और हो ट्राइब, एक हो जनजाति भी हो। तो कोई पूछेगा सरहुल नृत्य या सरहुल फेस्टिवल कौन मनाता है, तो 3 जनजाति है, मुंडा, ओरान और हो। और ये कहाँ की जनजातियाँ हैं सब, तो ये कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हमारे झारखंड में परफॉर्म करते हैं। ये हमारे कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, झारखंड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि हमारा जो सरहुल है ना, कर्मा है और सोहराई, सरहुल, कर्मा और सोहराई, ये कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, झारखंड में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो बाकी ऑप्शन से रिलेटेड है, बाकी ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, बाकी ऑप्शन में दे रखा है कर्मा नृत्य, कर्मा, कर्मा डांस। कर्मा डांस जो है ये कर्मा नाम का पेड़ होता है, कर्मा ट्री, कर्मा नाम का एक क्या होता है, पेड़ होता है। उसके सामने कर्मा नाम के एक देवता भी होते हैं, कर्मा नाम के एक देवता है, कर्मा नाम के देव। ठीक है, इनकी पूजा करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। ये झारखंड में भी किया जाता है और कहीं कहीं जगह छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक और बात क्या है, जो सोहराई, सोहराई डांस है, सोहराई डांस है, ये सोहराई डांस कहाँ पे किया जाता है, तो ये झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी करते हैं और कहीं कहीं जगह उड़ीसा में भी करते हैं, लेकिन हमको आमतौर पे क्या याद रखना, झारखंड में करते हैं। सोहराई डांस कौन करता है, तो एस से नाम याद रखना है, इसको संथाल जनजाति वाले करते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति वाले करते हैं, संथाल जनजाति के लोग इसको करते हैं, सोहराई डांस को। सोहराई से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन याद रखना है, एक जीआई टैग होता है। क्या होता है, जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र की कुछ विशेषता होती है। ठीक है, तो एक सोहराई नाम की पेंटिंग होती है, सोहराई, सोहराई खोवर पेंटिंग, ये एक प्रकार की पेंटिंग है, सोहराई खोवर पेंटिंग। ये कहाँ पे करी जाती है, तो सोहराई खोवर पेंटिंग जो है ये झारखंड में की जाती है। कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई, तो इसका आंसर क्या है, झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस जो है वो केलीकोट्टू से चालू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस परफॉर्मेंस बिगिन विथ केलीकोट्टू। हिंदी में इसको आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलीकोट्टू से शुरू होता है।
अब समझो केलिकोट्टू क्या होता है। केलिकोट्टू का मतलब होता है, केलिकोट्टू का मतलब होता है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब जो डांस होने वाला है, कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, उसको जो अनाउंस करने का तरीका होता है उसको केलिकोट्टू बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो केलिकोट्टू होता है ये अनाउंसमेंट करने का तरीका होता है। ये कथकली नाम का जो डांस होता है ना, उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है केलिकोट्टू। केलिकोट्टू मतलब ये अनाउंसमेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, को ध्यान रखना है। अगला सवाल, एक डांस होता है लाहो। तो देखो लाहो डांस कहाँ का है, तो इसको याद रखने की ट्रिक कैसे याद करो, जैसे मेघाल, मेघालय में मेघा ल तक आ गए और लाहो ऐसे याद कर लो। तो मेघा लाहो कैसे याद कर लो, मेघा लाहो। तो लाहो डांस जो है कहाँ पे करा जाता है, मेघालय में किया जाता है। इसको कौन सी जनजाति करती है, तो इसको जो ट्राइब जो करती है, कौन सी ट्राइब करती है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एनटीपीसी वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है कौन सी जनजाति करती है। तो पनार नाम की जनजाति, पनार PNAR, पनार, पनार, पनार नाम की जनजाति, या फिर इसी को बोलते हैं जयंतिया नाम की जनजाति। जयंतिया नाम की जनजाति, जयंतिया नाम की जनजाति जो है ये कौन सा डांस करती, लाहो डांस करती। मेघा लाहो ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रिक ये है मेघा लाहो, मतलब मेघालय में लाहो डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी जो है मान के चलिए कम से कम 50 से 60 शिफ्टों में तो होगा ही होगा। तो उस ग्रुप डी के आपको कम से कम 10 से 15 शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डांसर होते थे जिनका नाम था बिरजू महाराज, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, है ना। तो ये बिरजू महाराज जो हैं ये कौन सा नृत्य करते हैं, तो ये तो सबको पता है कि बिरजू महाराज जो है ये कथक डांस करते हैं। बिरजू महाराज कौन सा डांस करते हैं, कथक डांस करते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमको आंसर पता चल गया कथक, लेकिन हमें ये जो भी फेमस लोग रहते हैं ये जो डांस करते हैं ये इनके घराने होते हैं, कुछ घराना। घराना मतलब ये किसी प्रकार का डांस करते हैं तो उसको हम कहते हैं घराना, घराना। तो पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का घराना कौन सा था, तो बिरजू महाराज का जो घराना है वो था लखनऊ घराना। लखनऊ घराने को ही कालका बिंददीन घराना भी बोलते हैं, कालका बिंददीन घराना, यानी लखनऊ कालका बिंददीन घराना भी बोलते हैं, लखनऊ कालका बिंददीन घराना। ये बिरजू महाराज का घराना है। क्यों कि घराने क्या होता है, ये जो भी फेमस लोग रहते हैं ये इन्हीं से सीख सीख के आगे अपना आर्ट को पहुंचाते हैं, तो वो घराना बन जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के आगे मैंने क्या लिखा है देखो, एक्सपेक्टेड है, तो ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ये आ सकता है आने वाले पेपर में आपके। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था। 6वां क्वेश्चन क्या है, कोई डांस फॉर्म है जिसको एकाहर्य भी कहते हैं। एक डांस फॉर्म है जिसको हम एकाहर्य भी कहते हैं। एकाहर्य का मतलब क्या होता है, जब एक डांसर एक ही डांस के अंदर अलग अलग प्रकार के रोल करे। मतलब एक ही डांसर जो है कभी मेल बन जाएगा, कभी फीमेल बन जाएगा, कभी कुछ और बन जाएगा, अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म करेगा, उस डांस को बोलते हैं एकाहर्य। तो एकाहर्य जो है परफॉर्मेंस किस डांस में होती है, तो एकाहर्य परफॉर्मेंस जो होती है वो भरतनाट्यम नाम के डांस में होती है। ये हमको ध्यान रखना है। एकाहर्य किस में होती है, ये दे रखा है, इसके अंदर हिंदी में भी देख सकते हैं आप। एकाहर्य एक नृत्य शैली है जिसमें एक नर्तक एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम नाम के डांस के अंदर करा जाता है। ठीक, अब हमें भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ क्या फैक्ट याद रखने हैं कि जो भरतनाट्यम है ना, भरतनाट्यम जो है पहली बात तो एक कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ये तमिलनाडु नाम का डांस फॉर्म, तमिलनाडु राज्य का डांस है ये, है ना। ये कैसा डांस है, तो ये क्लासिकल डांस है। ये कैसा है, शास्त्रीय नृत्य है। ये कैसा है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये पहली बात तो ये पता चले। दूसरा, भरतनाट्यम के नाम में क्या है, भरत। भरतनाट्यम के नाम में क्या है, भरत। तो भरतनाट्यम जो डांस है इसको बनाया किसने था, तो भरत मुनि ने बनाया था। भरत मुनि नाम के एक संत थे, भरत मुनि नाम के एक संत थे, उन्होंने इस डांस को बनाया था भरतनाट्यम। एक बात ये याद रख ली। एक और बात याद रखनी, भरत मुनि नाम के जो संत थे उनने भरतनाट्यम बनाया तो है, कौन सी किताब में इसका जिक्र है, तो नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र नाम की एक किताब है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र नाम की किताब के अंदर भरत मुनि ने भरतनाट्यम डांस के बारे में हमको बताया है। इतनी बातें तो ये याद रखनी। इसके अलावा
भरतनाट्यम के जो फेमस डांसर है हमको वो भी पता होने चाहिए। भरतनाट्यम के फेमस डांसर कौन कौन है? तो देखो याद रखना है कि ये तो हमारे फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि जो भरतनाट्यम के फेमस डांसर है, भरतनाट्यम ये करने वाले फेमस डांसर है, एक है मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई जो है भरतनाट्यम भी करती हैं, इसके अलावा एक और डांस भी करती हैं। वो डांस कौन सा है आपको होमवर्क में हमें बताना है, ठीक है। एक और बात याद रखनी, मल्लिका साराभाई जो है ये वाइफ है किसकी? तो हमारे विक्रम साराभाई जो वैज्ञानिक थे, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई की वाइफ होती हैं, ठीक है। विक्रम साराभाई कौन है? तो ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस, फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस, इंडियन स्पेस साइंस, यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई को बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा भरतनाट्यम और कौन सा डांसर करते हैं? तो पद्मा सुब्रमण्यम जी भी डांस करती है भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। देखो इसको याद कैसे करोगे? भरतनाट्यम सुब्रमण्यम, है ना, आखिरी में यम यम आ रहा है ना, भरतनाट्यम सुब्रमण्यम, तो भरतनाट्यम पद्मा सुब्रमण्यम ये डांस करती हैं। इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरुंधले जी, रुक्मिणी देवी अरुंधले जी ये भी क्या करती है? भरतनाट्यम डांस करती हैं, ठीक है। एक होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए ये है, कौन सी डांसर थी जो बाद में राज्यसभा की सांसद भी बनी, राज्यसभा की सांसद भी बनी, राज्यसभा की मेंबर भी बनी है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में बताना है कि ऐसी कौन सी डांसर थी जो राज्यसभा की मेंबर भी बनी और शायद पहली मेंबर थी जो राज्यसभा की मेंबर बनी थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे डांस के क्वेश्चन। अब अगला जो जिसमें टॉपिक आएगा वो है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। जो भी हम लोग खेल देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे क्रिकेट के अंदर रन भागा तो रन हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, ऐसे इनके टर्म्स होते हैं। तो टर्म ग्रुप डी में मान के चलिएगा हर पेपर में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हमें इनको याद रखना है। अगर हम ये गेम्स को देखते हैं तो हमको ऑलरेडी याद है, ठीक है, और अगर हम गेम नहीं देखते तो हमको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हमें इन स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को अच्छे से जमाना है, ठीक है। तो देखो बर्डी नाम का जो टर्म है, बर्डी, ये बर्डी नाम का जो टर्म है ये किस में करा जाता है? गोल्फ में करा जाता है। गोल्फ एक खेल होता है, ठीक है, उसमें बर्डी नाम का टर्म को हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड, जो हिट विकेट होता है, हिट विकेट का मतलब क्या होता है? कोई बैटिंग, जो क्रिकेट में कोई बल्लेबाज बैटिंग करता है, ठीक है, वो अपने बैट से अपने स्टंप को मार दे तो उसको बोलते हैं हिट विकेट। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो किससे जुड़ा हो जाएगा? टेनिस से जुड़ा हो जाएगा, ठीक है। वॉली का मतलब क्या होता है? वॉली का मतलब होता है कि बॉल को जमीन पे गिरने ना देना, उससे पहले ही मार देना, ठीक है। वॉली का मतलब क्या होता है? बॉल जमीन पे ना गिरे और वो पहले ही हम लोग रैकेट से मार दें, ठीक है। तो वो किस में करा जाता है? टेनिस में किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जमाना था हमको क्या कि 1 का C, 2 का A, 3 का B, ये CGL का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा इससे जुड़ा हुआ, करंट अफेयर का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्या कि जो प्रो कबड्डी लीग होती है, एक प्रो कबड्डी लीग, जैसे हमारा IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही प्रो कबड्डी लीग होती है, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग में अभी तक मैक्सिमम टाइम कौन जीता है? मैक्सिमम टाइम विनर कौन है? मैक्सिमम टाइम जो है 3 टाइम्स जीतने वाली टीम का नाम है पटना पायरेट्स। ये आ सकता है आने वाले क्वेश्चन पेपर में, तो ध्यान रखना। पटना पायरेट नाम की एक कबड्डी की टीम है जिसने प्रो कबड्डी लीग सबसे ज़्यादा बार जीता है, 3 बार, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, ठीक है। एक और बात, कबड्डी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ ये है कि 2025 में अभी हुआ है सेकेंड कबड्डी वर्ल्ड कप, सेकेंड कबड्डी वर्ल्ड कप, द्वितीय कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है। पहली बात तो इसका वेन्यू यानी हुआ कहाँ पे है? तो ये हुआ है इंग्लैंड में, है ना, ये इंग्लैंड में हुआ है कबड्डी का सेकेंड वर्ल्ड कप। इसमें जो मैन में विनर है, मैन में कौन जीता है? तो इंडिया जीता है,
पुरुषों में इंडिया जीता है। महिलाओं में भी कौन जीता है? महिलाओं में भी इंडिया जीता है। रनर अप कौन रहा? सेकंड नंबर पे कौन रहा? तो सेकंड नंबर पे पुरुषों में भी इंग्लैंड रहा और महिलाओं में भी इंग्लैंड रहा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज जो मैं बर्डी, अभी यहाँ पे बर्डी नाम का शब्द बताया, बर्डी। बर्डी नाम का जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? हम गोल्फ देखते हैं तो गोल्फ क्या रहता है कि एक ऐसा एक होल रहता है, ऊपर उस पर एक झंडा लगा रहता है, ठीक है। एक बॉल रहती है जिसको एक स्टिक से मारते हैं, जिसको बोलते हैं क्लब। गोल्फ की जो स्टिक होती है उसको बोलते हैं क्लब, याद रखना। तो इस क्लब से इस बॉल को मारते हैं और अगर इस बॉल को एक ही बार में अंदर पहुंचा दिया जाए तो उसको बोलते हैं बर्डी। उसको क्या कहा जाता है? बर्डी। जैसे चिड़िया उड़ती है और एक जगह जाके बैठ जाती है ना, वैसे ही इस बॉल को हमको सीधे यहाँ पहुंचाना है तो उसको क्या कहते हैं? हम बर्डी कहते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था सवाल हमारा। अगला क्वेश्चन, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं रेड। रेड का मतलब होता है छापा मारना। रेड का मतलब क्या होता है? छापा मारना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो पूछा गया है रेड नाम का जो शब्द है वो किस में आता है? तो जो लोग कबड्डी खेलते हैं उनको पता है कि जो अपनी बारी में छापा मारने जाता है उसको कहा जाता है रेड। वो किस गेम में होता है? कबड्डी नाम के गेम में होता है रेड मारना, ठीक है। एक और बात याद रखना, चेस नाम का जो गेम होता है उसमें एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कैसलिंग। कैसलिंग इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं कैसलिंग नाम का जो शब्द है, जो टर्म है, वो किस में आता है? चेस में आता है, ठीक है। फुटबॉल में पूछ सकता है कि बताओ फ्री किक, फ्री किक या फिर पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी शूट, पेनल्टी शूट या पेनल्टी किक, ये किस में आते हैं? ये फुटबॉल में आते हैं। तो इतनी बातें याद रखनी है कि ये जो स्पोर्ट्स का टर्म है इन गेम्स के हैं। और रेड किससे जुड़ा हुआ है? कबड्डी से जुड़ा हुआ है। रेड नाम का जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? कबड्डी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि जोड़ियां दे रखी है स्पोर्ट्स और उनसे जुड़े हुए शब्दों से रिलेटेड। पूछा गया है इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। इसमें से सही कौन सा है? तो देखो, ईगल नाम का शब्द क्या हॉकी से जुड़ा हुआ है? नहीं, ईगल नाम का शब्द हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है। किससे जुड़ा हुआ वो आगे बताऊंगा। अगला, पेनल्टी किक। पेनल्टी किक, किक का मतलब क्या? पैर से मारना। क्या वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है? नहीं, वॉलीबॉल तो हाथ से खेला जाता है। वॉलीबॉल में किक नहीं मारी जाती, पैर का यूज कर सकते हैं लेकिन किक नहीं मारी जाती है, ठीक है। तो जो पेनल्टी किक है ये तो किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। तो इनमें से भी किससे जुड़े हुए हैं? तो याद रखना एक चीज, जो बर्ड से रिलेटेड, चिड़िया से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, जैसे ईगल, ईगल एक पक्षी है। एल्बाट्रॉस, ALBATROSS, एल्बाट्रॉस भी एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो सफेद कलर की एक चिड़िया होती है। इसके अलावा बर्डी नाम का जो शब्द पीछे पड़ा, जो अभी हमने बर्डी, बर्डी भी नाम में क्या आ रहा है? बर्ड। तो जिन जिन नाम में चिड़िया के नाम आ रहे, जैसे ईगल, एल्बाट्रॉस और बर्डी, हमेशा ध्यान रखना ये कौन से खेल में खेले जाते हैं। तो ये गोल्फ के अंदर यूज होने वाला शब्द है, ईगल, एल्बाट्रॉस और बर्डी, ठीक है। एक और बात, इसके अंदर एक चीज और याद रखना है, चलो अगले क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। इसमें ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक टर्म होता है, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं जैब। जैब का मतलब होता है मुक्का मारना मुंह पे। तो मुक्का जो शब्द है किससे जुड़ा हुआ है? तो नाम से समझ में आ रहा, मुक्का जो है, जैब का मतलब होता है मुक्का। तो मुक्का जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। मुक्केबाजी का मतलब होता है बॉक्सिंग। मुक्केबाजी का मतलब क्या होता है? बॉक्सिंग, ठीक है। क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है कि बताओ BCCI, जो हमारी टीम इंडिया भेजता है BCCI, इस BCCI का फुल फॉर्म क्या है और BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और BCCI बना कब था? BCCI बना कब था ये आपको बताना है कि BCCI का फुल फॉर्म क्या है, BCCI का हेडक्वार्टर क्या है और BCCI बना कब। इसके अलावा बास्केटबॉल नाम से याद रखना है कि एक लीग होती है, जैसे हमारा IPL होता है वैसे ही बास्केटबॉल की एक लीग होती है NBA। इस NBA का फुल फॉर्म क्या होता है बास्केटबॉल में, ठीक है। और NBA किस देश में खेला जाता है, किस कंट्री में खेला जाता है, ठीक है। बिलियर्ड से रिलेटेड आपको ये याद रखना है, बिलियर्ड्स नाम का खेल है। तो इंडिया के एक प्लेयर है जिनका नाम है पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी।
ये बहुत फेमस प्लेयर है, पूछ सकते हैं कि पंकज अडवाणी जो है किस गेम से रिलेटेड है, तो बिलियर्ड्स खेलते हैं और ये वर्ल्ड चैंपियन है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक स्पोर्ट्स का टर्म है जिसको कहा जाता है बोगी, है ना। बोगी को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, सीधे आपको याद रखना है बोगी जो है गोल्फ में यूज किया जाने वाला एक शब्द है। बोगी जो शब्द है किसमें की यूज किया जाता है, गोल्फ नाम के खेल में यूज किया जाता है। ठीक है, गोल्फ के बारे में आपको याद रखना है, एक प्लेयर थे जिनका नाम है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स, पूछ सकते हैं कि टाइगर वुड्स कौन सा खेल खेलते हैं, तो टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, टाइगर वुड्स का खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। टेनिस खेलने वाले कुछ प्लेयर के नाम पूछ सकता है, तो भारत के एक फेमस प्लेयर है जिनका नाम है लिएंडर पेस। ये भारत के एक टेनिस खिलाड़ी है ना। इसके अलावा रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना ये भी एक टेनिस खिलाड़ी है इंडिया के। इसके अलावा सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा भी टेनिस खेलती है इंडिया की तरफ से, है ना। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंडिया के प्लेयर है जो टेनिस खेलते हैं, यानी लॉन टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, बोगी जो शब्द है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोगी शब्द जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ शब्द है। अब स्विमिंग, एक शब्द होता है जिसमें होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब जैसे बटरफ्लाई जो हमारी जो वो होती है ना। तो बटरफ्लाई जो शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो देखो जो स्विमिंग होता है इसका आंसर तो देखो पहले दिख गया स्विमिंग। लेकिन हमें क्या याद रखना है, स्विमिंग में जो होते हैं 3 तरीके होते हैं। एक होता है बटरफ्लाई, स्विमिंग में कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक होता है बटरफ्लाई स्विमिंग, बटरफ्लाई, ठीक है, तितली कैसे उड़ती है वैसे जो तैरता है उनको बटरफ्लाई टाइप की स्विमिंग बोलते हैं। एक होती फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल का मतलब होता है कैसे भी तैरो। और एक और तरीके की स्विमिंग जो होती है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग। तो स्विमिंग के 3 तरीके पूछ सकता है, बोलेगा बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ये किस किस खेल में करे जाते हैं, तो स्विमिंग में ये यूज होने वाले शब्द है क्या, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, एक प्लेयर होते थे माइकल फेलेप्स, माइकल PHELPS, माइकल फेलेप्स। ये ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते इन्होंने। ठीक है, किसमें, स्विमिंग के अंदर। तो ये याद रखना, माइकल फेलेप्स क्या खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, यार भी जेई में भी आया है। ठीक है, तो बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्रिकेट की कभी कमेंट्री सुनी होगी तो उसमें शब्द यूज होता है सिली पॉइंट। देखो सिली का मतलब होता है बेवकूफ और पॉइंट का मतलब होता है खड़े होने की जगह। तो देखो ये प्लेयर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे खड़ा है, ये प्लेयर यहाँ पे खड़ा है। देखो ये बॉलर ने बॉल डाली और बैट्समैन जब मारेगा, और एक बैट्समैन तो बहुत तेजी से मारेगा, तो बॉल आके इस प्लेयर को लग सकती है। तो कोई ना कोई बेवकूफ व्यक्ति होगा जो यहाँ पे खड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट का नाम क्या है, सिली पॉइंट। सिली पॉइंट का मतलब एक फील्डर को खड़ा किया जाता है बैट्समैन के जस्ट पास। ये क्रिकेट की क्या होती है, पिच। देखो ये क्रिकेट की क्या होती है, पिच। ठीक है, ये पिच जो होता है इसके पिच के जस्ट पास इस तरफ जो यहाँ पे प्लेयर होता है इसको बोलते हैं सिली पॉइंट। ठीक है, तो पूछा गया है सिली पॉइंट नाम का शब्द किस खेल में यूज होता है, तो सिली पॉइंट नाम का जो शब्द है वो हमारे क्रिकेट में यूज होता है। सिली पॉइंट नाम का शब्द कहाँ पे यूज होता है, क्रिकेट में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीजें मुझे होमवर्क में बतानी है। क्रिकेट का जो स्टंप्स होते हैं, क्रिकेट स्टंप, इसकी हाइट क्या होती है, क्रिकेट स्टंप की हाइट क्या होती है। ठीक है, जो क्रिकेट में स्टंप के ऊपर रखते हैं गिल्ली, गिल्ली को हम लोग बोलते हैं बेल्स, गिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट की जो पिच होती है वो कितने की होती है, 22 यार्ड की होती है, 22 गज की होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, क्रिकेट की पिच जो होती है वो 22 यार्ड की होती है। इधर जो खड़ा रहता है, जो बल्लेबाज बैटिंग करता है उसको बोलते हैं स्ट्राइकर, और इधर जो खड़ा है जो बल्लेबाज दूसरे तरफ रहता है उसको बोलते हैं नॉन स्ट्राइकर, उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइकर। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखना है, क्रिकेट में कौन कौन से टर्म हो सकते हैं पूछ सकता है। तो एक शॉट होता है क्रिकेट के अंदर जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव। इसके अलावा एक होता है कवर ड्राइव, इसके अलावा एक शॉट होता है जिसको हम कहते हैं कवर ड्राइव। ये सब पेपर में आए हुए सवाल है। ठीक है, कवर ड्राइव, कवर ड्राइव, ये क्रिकेट के शॉट्स होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रेट ड्राइव भी कहते हैं, कवर ड्राइव भी कहते हैं। हुक, हुक शॉट होता है।
पुल शॉट होता है, ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव, हुक ड्राइव, है ना, ये सब जितने भी ड्राइव होते हैं, लेग ग्लांस, ये क्या है, क्रिकेट से जुड़े हुए टर्म है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है जो क्रिकेट की बॉल होती है, बॉल, ये क्रिकेट की बॉल जो होती है इसका वेट कितना होता है, कितने ग्राम की होती है, वेट बताना है ग्राम में। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना है कि मक्का ऑफ क्रिकेट किसको बोलते हैं, मक्का, यानी जैसे मुस्लिम धर्मों में क्या होता है, जो मक्का मदीना होता है वो उनका तीर्थ स्थल हो गया, तो क्रिकेट का मक्का किसका जाएगा, मक्का ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है, तो एक मैदान है जिसको बोलते हैं लॉर्ड्स मैदान, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। एक बात और बताना आपको, एक संगठन है जिसको बोलते हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका अभी हेड कौन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये बताना, और ये कब बना, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, क्रिकेट का एक फील्ड बना रखी है, क्रिकेट में एक पीछे जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं विकेट कीपर, इधर जो खड़ा रहता है सिली पॉइंट, पूछ सकता है बैट्समैन कौन होता है जो बल्लेबाजी करता है, पूछ सकता है शॉर्ट लेग, ये कहाँ का है, तो ये भी क्रिकेट का ही एक टर्म है। क्रिकेट में जो मान लो राइट हैंडेड बल्लेबाज है, सीधा बल्लेबाज है, जैसे विराट कोहली सीधे हाथ का बल्लेबाज है, तो सीधे हाथ के बल्लेबाज के लिए जो ये साइड होता है लेफ्ट वाला, इसको बोलते हैं ऑफ साइड, और सीधे हाथ के बल्लेबाज के लिए जो राइट वाला साइड होता है उसको बोलते हैं लेग साइड, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। ये है बॉलर जो बॉलिंग करेगा, ठीक है, तो इतने पॉइंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए टर्म थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो बचा हुआ पीडीएफ है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो एक तमिल महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य मतलब एक तमिल किताब है जिसको हमने कहा है शीलापट्टिकरम, एक किताब है जो तमिल भाषा में लिखी गई जिसका नाम है शीलापट्टिकरम। पहली बात तो ये पूछा जाता है शीलापट्टिकरम जो है इसका मतलब क्या है, देखो इसका इंग्लिश में तो मतलब क्या है, टेल ऑफ एंकलेट, टेल ऑफ एंकलेट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं पायल की कहानी, पायल की कहानी। तो देखो जो एक गहना होता है जिसको हम बोलते हैं पायल, पायल पहनते पैरों में, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंकलेट। तो शीलापट्टिक्रम का मतलब होता है ये एक कहानी है जिसके अंदर कुछ पायल नाम का जो गहना होता है उसका उपयोग हुआ है, ठीक है। ये स्टोरी क्या है, तो पेपर में ये भी पूछा गया इसकी स्टोरी क्या है, तो देखो ये एक लव स्टोरी है, ये क्या है, एक लव स्टोरी। ये किसकी स्टोरी है, तो एक कोवलम नाम का आदमी था, कोवलम, ठीक है, और कन्नगी, 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 कोवलम और कन्नगी की लव स्टोरी जो है वो शीलापट्टिक्रम में है। ये तमिल भाषा में लिखी गई है, इसको एक पोएट ने लिखा है जिस पोएट का नाम क्या है, इलांगो, इलांगो अडिगल। इसको किस पोएट ने लिखा है, तो इलांगो अडिगल, इलांगो अडिगल ने इसको लिखा है, जो एक तमिल पोएट है, ठीक है। तो इन्होंने शीलापट्टिक्रम लिखी है। तो क्वेश्चन ये है कि शीलापट्टिक्रम जो है ये कितने साल पहले लिखी गई थी, तो शीलापट्टिक्रम जो है अभी से 1800 साल पहले लिखी गई थी, इसको आपको सीधे याद रखना है, शीलापट्टिक्रम 1800 साल पहले लिखी गई, यह तमिल भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और इसको इलांगो अडिगल ने लिखा था। इसका मतलब क्या है, टेल ऑफ एंकलेट यानी पायल की कहानी, और ये स्टोरी क्या है, एक लव स्टोरी है कोवलम और कन्नगी नाम के दो लोगों की, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, 15वां क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ 8 पोएटिक एंथोलॉजी। देखो इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका बताऊं, इनमें से कौन सी जो किताब है इसके अंदर 8 पोएटिक एंथोलॉजीज है, मतलब इस किताब के अंदर 8 और चीजें हैं, 8 और किताबें हैं, 8 और पोयम की किताबें हैं। तो उस किताब का नाम क्या है, पहली बात तो ये किताब तमिल किताब है, तो देखो उस किताब का नाम है एट्टू कोट्टाई। देखो नाम में क्या दिख रहा है, एट्टू कोट्टाई, एट्टू कोट्टाई, देखो नाम से सुनाई दे रहा है 8, एट्टू का मतलब होता है 8। तो एट्टू कोट्टाई जो है वो कलेक्शन ऑफ 8 पोयम है जिसको हम कहते हैं एट्टू कोट्टाई, है ना, हिंदी में भी एट्टू कोट्टाई बोलेंगे, 8 को आप लोग 8 याद रख सकते हैं। तो एट्टू कोट्टाई क्या है, ये एक तमिल किताब है जिसमें 8 पोयम जो होती हैं उसका जिक्र है, ठीक है। तो इन पोयम को बारे में आगे जब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं। ये जो वीडियो था ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस पीडीएफ का, सेकंड पार्ट जो है वो आगे कवर करेंगे, ठीक है।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो PDF है ये ऑलरेडी हमने ग्रुप में डाल दी थी प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको मैंने अभी वीडियो में कवर किया है। इस PDF में एटलीस्ट समथिंग इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें करीब 25 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम कवर करेंगे। अभी हमने 15 क्वेश्चन कवर किए, जिसके साथ में हमने कई सारे पॉइंट कवर किए हैं, जो कुल मिला के इस पूरे वीडियो से आपको 50 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।